तो बच्चों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 के। अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि न्यूमेरिकल आपके पास होता क्या है। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। अब आपको फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है, उसको किस तरह दिया जाता है, आपको ना इंग्लिश के अंदर कुछ लाइनें यहाँ पे लिख दी जाती हैं। ठीक है, आपको वो स्टेटमेंट दे दी गई है, आप उसे स्टेटमेंट कह लें, आप न्यूमेरिकल कह लें, आप क्वेश्चन कह लें, जो मर्जी कह लें, पर हाल उसको ना इंग्लिश में वो बता देता है। जैसे हम बताते नहीं उर्दू में कि यार कोई भी हम अपना मसला आगे उर्दू में हम उसे बताते हैं, इस तरह जो आपका जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना फिजिक्स के, ये बेसिकली मैथ तो होता नहीं है। मैथ में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी जाती है, हम उसे सोल्व करते हैं, लेकिन जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं या न्यूमेरिकल होते हैं, इसको हम स्टेटमेंट में बयान करते हैं, यानी इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, जिसके अंदर भी आपने, लेकिन अपनी लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसे समझना पड़ता है कि उसके अंदर है क्या। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या दिया गया है, हमने क्या फाइंड करना है और किस तरह फाइंड करना है। ठीक है, ये चीजें शामिल होती हैं। तो आपको लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन आ गया है, न्यूमेरिकल आ गया है, उसकी स्टेटमेंट आपको दे दी गई है। सबसे पहले आपने उसके अंदर अंदर देखना है कि उसने क्या क्या हमें चीजें प्रोवाइड की हुई हैं, ताकि उन चीजों को यूज करके हम जो चीज वो हमसे पूछना चाह रहा है हम उसे फाइंड कर सकें। सबसे पहले आपने मार्कर से हेडिंग देनी है गिवन डाटा, मतलब कि हमें उसने इस न्यूमेरिकल के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या डाटा दिया हुआ है, कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड की हुई हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। अब किस तरह लिखनी है, कैसे लिखनी है, क्यों लिखनी है, इस चैप्टर के आखिर के अंदर दो एग्जाम्पल्स हैं, उसमें मैं आपको जाके करवाऊंगा अभी इसकी एग्जाम्पल। तो अभी मैं आपको करवा नहीं सकता, आपको समझ नहीं आएगी। पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपने उसका गिवन डाटा लिख लिया कि उसने हमें इस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद वो फाइंड क्या करना चाह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, हमने वो यहाँ पे लिख देना है। लेट्स सपोज हमसे वो पूछ रहा है वेलोसिटी फाइंड करें, उसने हमें फोर्स दी हुई है, तो हमसे वो वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहा है। तो फोर्स की वैल्यू लेट्स सपोज 20 न्यूटन थी, वो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेनी है। अब फाइंड क्या करना है, हमें उसने फोर्स दी हुई है और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज कर रहा हूँ मैं। तो आपने लेट्स सपोज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आपने यहाँ पे लिखना है रिक्वायर, मतलब हमें चाहिए क्या है या फाइंड क्या करना है। हमने यहाँ पे फाइंड भी लिख सकते हैं। आपने इसकी हेडिंग दे देनी है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है सोल्यूशन, कि हम अब इसे सोल्व करने लगे हैं, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। यहाँ से आपने न्यूमेरिकल की वैल्यू फाइंड करना शुरू कर देनी है। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल आपने यहाँ से सोल्व करना शुरू कर देना है। इस दो चीजों में आपने डाटा लिखना है। पहला डाटा कौन सा दिया गया है और आपने क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि न्यूमेरिकल आपने किस तरह सोल्व करना है। जाहिर सी बात है अभी आपको आता नहीं है, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल सोल्व नहीं किया है। जो आपके इस बुक के अंदर चैप्टर 1 के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, आखिरी तो जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल्स है, ये बेसिकली ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी बहुत हैं, उस तरह की नहीं है। जो आपका अगले आगे आने वाले चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स होंगे, वो इसी यानी पैटर्न के अंदर आपने सोल्व करने हैं। ये वाले जरा आपको एक छोटी मोटी वो दे दी हुई है। लास्ट बुक जो थी आपकी पिछले साल वाली, उसमें ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर थे, तो इसने इस साल क्या किया है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अंदर दे दिए हैं। तो अब पहले हम इसे सोल्व करते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा आपको किस तरह स्टेटमेंट दी जाती है, तो फिर जाके आखिरी 2 या 3 है न्यूमेरिकल, वहां से आपको आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह सोल्व करते हैं। तो पहला आपके पास है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। हाँ जी, आपने यार बताना है कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं, और एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, और एक महीने के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। अब आपको यार ये तो पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, हम यहाँ तक साफ रखते हैं। और एक हफ्ते के अंदर हमें ज्यादातर ये पता है कि जी 7 दिन होते हैं, लेकिन अब मसला ये आ गया, उसने ये कह दिया कि हमें ये बताओ कि एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड होंगे। और महीने का हम क्या हिसाब रखते हैं कि हम ये कहते हैं कि एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, लेकिन सेकंड का हमने आज तक हिसाब नहीं लगाया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है कि नहीं नहीं, हमें सेकंड भी चाहिए एक हफ्ते के अंदर, और महीने के अंदर भी सेकंड चाहिए, और एक दिन के अंदर भी सेकंड चाहिए। तो उसे सोल्व करते हैं। ए पार्ट है, सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। ठीक हो गया, एक दिन के अंदर कितने घंटे हैं, 24। और एक घंटे के अंदर कितने मिनट है, 60 मिनट। इतना तो पता है ना यार आपको, अगर ये भी नहीं पता यार तो बस मैं क्या कह सकता हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार।
अच्छा, 1 घंटे के अंदर कितने आ गए? 60 मिनट आ गए। और 1 मिनट के अंदर बताओ कितने सेकंड होते हैं मेरे पास? 60 सेकंड। घूमना नहीं है यार आपने, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जैसा कि यार आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड, हम 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड हैं, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट हैं। 60 × 60। और ये देखो, ये सेकंड वाला सीन था, ये आर यानी घंटे वाला है, और ये डे वाला है। अब आप ये बताओ कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? हम पहले सेकंड से घंटे की तरफ गए, आर की तरफ गए, अब आर से डे की तरफ आ रहे हैं। अब हमें पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो हम क्या करेंगे? 24 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब के 24 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तीनों का मल्टीप्लाई करो, आपके पास कितना आ जाएगा? 86,400। लेकिन उसने एक और बात की है, स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। अब एसआई प्रीफिक्सेस क्या है? आपको जैसे किलो हो गया, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, जितना आपका जाता है। उसने ये कहा कि जो आपका आंसर आना चाहिए ना, वो ऐसे प्रीफिक्सेस में आपने लिखना है। अब मैंने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड्स होते हैं। तो अब इसको हमें ऐसे प्रीफिक्सेस के अंदर लिखना पड़ेगा। इसके देखो, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब ये डिजिट्स तो 5 है। अब ये किसके करीब करीब आ रहा है? किलो वाले के करीब करीब आ रहा है। अब किलो का मतलब होता है 10⁻³ अब किलो का मतलब ये होता है आपके पास। किलो के बाद आता है मेगा। मेगा होता है आपका 10⁻⁶। अब ये डिजिट्स ही मेरे पास 5 हैं, तो हम मेगा में तो लिख नहीं सकते, हम किलो में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये किलो के करीब करीब है। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हम, आप लिख लो 86 लिख लो, अगर मैं, ये मेरे पास है डिजिट 86,400। डिजिट तो मेरे पास टोटल 5 है। अब किलो की वैल्यू है 10⁻³ तक, मतलब कि हमें 3 डिजिट लास्ट वाले चाहिए होंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है? 86 तक आपने लेना है डिजिट, यहाँ पे नीचे 86 आ जाएगा। अब 86 के बाद देखो कितने डिजिट हैं? 3। 86 आपने लिख लिया, पॉइंट लगा दिया, फिर 400 लिख दिया। ठीक है। बेसिकली याद है आपको हम किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे? वहां पे तो हम पहले वाला लेते थे। मैंने आपको कहा कि जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, आपने क्या करना है? एक ही डिजिट आना चाहिए, मतलब के 8.6400 आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे 86 क्यों लिखने हैं? क्योंकि हमें उसने कहा कि प्रीफिक्सेस में लिखना है, ऐसे प्रीफिक्सेस में लिखना है। जो आपके ऐसे प्रीफिक्सेस होते हैं, तो वो तो 10⁻³ है, 3 के बाद 10⁻6 है, फिर 10⁻9 है। हम 10⁻6 तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये वर्ड ही टोटल कितने हैं? 5 है। तो हमें किलो में लिखने की वजह से हमने यहाँ पे 2 डिजिट लिए हैं, ताकि मेरे पास किलो की वैल्यू आ जाए, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहे। जैसा कि यहाँ आप देखो, 1 2 3। ठीक है। अब 86.4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। अब अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन आती है, अगर नहीं आती, जाके आप दोबारा से समझें, उसे सोल्व करें, फिर आपको ये वाली चीज समझ आएगी। ठीक है। अब 86 आ गया, मैंने लिख लिया। अब उसके बाद कितने डिजिट हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। अब 10 की पावर कितनी आनी चाहिए? डिजिट्स कितने हैं पॉइंट के बाद? 3, तो 10⁻³ आ गई मेरे पास। अब 10⁻³ का मतलब क्या होता है? किलो। तो हम क्या लिख देंगे? 10⁻³ की जगह किलो। 86.4 वैसे का वैसे। अब 10⁻³ की जगह क्या आ गया? किलो आ गया मेरे पास। ठीक है। किलो सेकंड आ गया। अब जो मेरे पास आंसर आया एसआई प्रीफिक्सेस में, वो कितना आया? 86.4 किलो सेकंड। ठीक हो गया। तो बच्चों, हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है, वो है कि एक वीक यानी कि एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होंगे। अब आपको पता है कि एक वीक के अंदर मेरे पास 7 दिन होते हैं। एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? 7। तो हम क्या करेंगे? और हमें यह भी पता है, अभी हमने निकाला कि एक दिन के अंदर
86,400 सेकंड से। तो हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 86,400 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा कि एक वीक के अंदर सेकंड आ जाएंगे। अब देखो, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक, अब 7 दिन होते हैं एक हफ्ते के अंदर, और एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, 6,04,800 सेकंड्स आ गए। मतलब कि 6 लाख के करीब करीब एक हफ्ते के अंदर सेकंड्स होते हैं। अब दूसरा सवाल जो ये था कि उससे आपने ऐसे प्रीफिक्सेस के अंदर लिखना है। सबसे पहले आप डिजिट्स देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 10 की पावर 6 कितना होता है मेरे पास, किलो आता है 10 की पावर 3, किलो के बाद आता है मेगा, मेगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 6। लेकिन हम मेगा में आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि हमने पहला डिजिट तो लिखना है, लेकिन उसके बाद कितने रह जाएंगे, याद है हम किलो में तीन, आखिरी तीन वाला तीन को देखते थे, लेकिन यहाँ पे हम देखो कितने हैं आखिरी, 1 2 3 4 5 हैं। अगर यहाँ पे टोटल 7 डिजिट्स होते, पहले हम वहां पे लिख देते शुरू में, बगैर 6 के साथ हम मेगा में लिख सकते थे, वो आगे मंथ वाले में आएगा भी। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि डिजिट्स कम हो गए हैं, तो अब हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा, किलो की तरफ। किलो की तरफ जाना है तो हमें लास्ट वाले 3 लिखने पड़ेंगे। लास्ट वाले 3 लिख लेंगे, 8 तक आ जाएगा, 8 से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, हम क्या लिख देंगे 604.8। अब आपकी मर्जी है, आप पॉइंट के बाद 4 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, आप एक डिजिट लिख लें, 2 लिख लें, आपकी मर्जी है। हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10 वैसे। अब यहाँ पे 3 डिजिट से मेरे पास 10 की पावर 3 आ गया। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या था, हम पहले पढ़ चुके हैं किलो, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, किलो। मतलब कितना आ गया आंसर, 604.8 किलो सेकंड में मेरे पास तकरीबन आंसर आ गया इसका। अब जो सी पार्ट है, एक मंथ, हाँ जी, अब आपने बताना है कि एक मंथ के अंदर कितने आपके पास सेकंड्स होंगे, एक मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 30, कोई 31 का भी महीना होता है, और 28 और 29 का भी फरवरी का आता है, लेकिन हमने 30 के लिहाज से चलना है, ठीक है। तो assuming a month has approximate 30 days, के एक दिन के अंदर 30 दिन, सॉरी एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, और यहाँ पे लिख लिया 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, और एक दिन के अंदर कितने सेकंड से हमने अभी निकाला 86,400 सेकंड। हम क्या करेंगे, 86,400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो एक महीने के अंदर जितने सेकंड होंगे मेरे पास आ जाएंगे। तो करते हैं, नंबर ऑफ सेकंड इन अ मंथ इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 86,400। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 25,92,000, मतलब कि 25,92,000 सेकंड होते हैं एक महीने के अंदर। तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं कि 26 लाख सेकंड होते हैं एक महीने के अंदर। अब दूसरी बात, इसको ऐसे ही प्रीफिक्सेस के अंदर लिखना है हमने। इसके डिजिट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 आगे मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 7 हो, पहला तो हम लिख लेंगे शुरू में बकाया कितने, 1 2 3 4 5 6। हमारी मेगा के अंदर लिखने वाली ख्वाहिश भी इसके अंदर पूरी होगी है जी। ये देखो 2 के बाद कितने आगे मेरे पास, 6 आ गए, 6 डिजिट आ गए। इसके जरा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 2.592 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 वैसे। अब 10 की पावर कितने आ जाएगी, 6 डिजिट्स हैं तो 6 आ जाएगी, और 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, मेगा। तो 10 की पावर 6 की जगह क्या आ गया, मेगा सेकंड्स आ गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड्स पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके सिर्फ हमने सिंबल लिखी है, तो 2.592 मेगा सेकंड्स आ गए कितने, एक मंथ के अंदर मेरे पास। बच्चों आपका दूसरा न्यूमेरिकल है, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। जो आपने पहला न्यूमेरिकल किया है उसको आपने अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखो यार, आपकी एक तो साइंटिफिक नोटेशन की भी प्रैक्टिस हो रही है इन 2 क्वेश्चन से, उसके बाद आपको ऐसे प्रीफिक्सेस का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। तो अब हमने क्या करना है इन न्यूमेरिकल्स में, या इस न्यूमेरिकल में बल्कि, हमने जो ये आंसर आए थे मेरे पास, ये एक इसका ये आंसर आया था, एक दिन के अंदर इतने सेकंड हैं, और एक वीक के अंदर इतने सेकंड दिए हैं, और तीसरा था कि एक मंथ के अंदर इतने सेकंड हैं मेरे पास। इनको जो हमने कन्वर्ट करना है वो डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पहले हम ऐसे प्रीफिक्सेस में लिख रहे थे,
तो इसे कन्वर्ट करते हैं। पहला है जी डे। एक दिन के अंदर आपको पता है कि 86,400 सेकंड से इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे इज इक्वल टू। अब आपने डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, अब आपका वो मसला हल होगा ना, ही आपने वो किलो में जाना है ना मेगा की टेंशन लेनी है। आपने डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन किसमें आपने कन्वर्ट करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपने सबसे पहले पहला सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है। पहला सिग्निफिकेंट डिजिट 8 आ गया, आपने लिख दिया। 8 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी डिजिट लिखे, मैंने 2 लिख दिए, 8.64 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 मेरे पास वैसे आता है। और अब इसकी पावर का मसला आता है, पावर कितनी आएगी। 8 के बाद देखो, 8 के बाद पॉइंट लगा है ना, तो पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 सेकंड आ जाएगा, ये देखिए 10 की पावर 4 सेकंड आ गए। अब इसको देखो आप, इसका 6 वैसे आ जाएगा मेरे पास। पहला डिजिट ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अगर आपको सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट का नहीं पता, आप जाके मेरी वो वाली वीडियो सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाली देख सकते हैं, आप उससे समझें, आपको फिर जाके ये वाला चीजों को समझ आएगी। तो पहले के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद डिजिट देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 आ गए, मल्टीप्लाई का निशान, फिर 10। अब 10 की पावर कितनी आएगी, डिजिट कितने हैं 5, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5, कितना आ गया। अब यहाँ पे भी तो हमने लगाना है पॉइंट के बाद। अब 2 डिजिट लगा लेते हैं, 0 4, ठीक हो गया। अब आपकी मर्जी है, जीरो भी वो बच्चे लगा रहे होंगे, कम से कम एक होना चाहिए यार, पॉइंट के बाद एक लगाया करो, ठीक है। 6.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 सेकंड आ गया आपका आंसर। इसको जरा यार यहाँ से ना ये रिमूव कर देना, ये जरा गलती से लिखा गया है। अब मंथ का देखो, अब मंथ के अंदर कितने सेकंड्स आ रहे थे मेरे पास, 25,92,000 सेकंड्स आ रहे थे। तो आपने ये पहले मैं निकाल चुका हुआ हूँ, ठीक है। अगर आपको ये आ जाए ना क्वेश्चन डायरेक्ट, तो आपको वो निकालना पड़ेगा। अगर आपको ये दे देना कि दे दे कि आपसे वो पहले पूछे कि बताओ कि एक वीक के अंदर कितने सेकंड है, और उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो आपने सबसे पहले ये बनाना है, सारा ये लिखना है, यहाँ तक आपने लिखना है इसका, और फिर आपने इसको इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे तो मेरे पास पहले निकला हुआ था, अगर आपको पेपर में ये आ जाए, शॉर्ट आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, पहले आप निकालेंगे एक वीक के अंदर सारे सेकंड, वो आप इस तरह निकाल सकते हैं। फिर आपने इसको यहाँ से आगे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब मंथ की तरफ चलते हैं। मंथ के अंदर है 25,92,000 सेकंड। टू वैसे पहला ही टू आपको पता है सिग्निफिकेंट डिजिट है, टू के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद हम 5 9 लिख देते हैं, मेरी मर्जी, मैंने जो 2 लिखने हैं, मल्टीप्लाई बाय वही फॉर्मूले वाला 10। अब 10 की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 है, 10 की पावर 6 मेरे पास आंसर आ गया सेकंड। 2.59 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेकंड, मेरे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके सेकंड वाला न्यूमेरिकल था। तो बच्चों हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है, सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपने इनको सोल्व करना है, और आंसर जो आपका आना चाहिए वो साइंटिफिक नोटेशन में ही आना चाहिए। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इस तरह की 2 एग्जांपल्स करवाई थी, मेरी आप एग्जांपल वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ पे बताई थी आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, अगर मेरे पास है 3x प्लस 2x, इसका आंसर क्या आता है मेरे पास, 5x। इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेना, हर कोई नहीं समझाता। अगर आपको मेन चीज़ें, मेन जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वही आपको नहीं पता होगा, तो आप इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकोगे। बेसिकली आपके मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपको देने लगूँ, और आपके फिजिक्स के अंदर आगे जाके हर न्यूमेरिकल में तकरीबन ये काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं कोफिशिएंट, और यहाँ पे जो पावर होती है उसे कहते हैं, या तो हम पावर कहते हैं, तकरीबन पावर ही कहते हैं। आप बहरहाल अभी यही याद रखें, एक्सपोनेंट भी हम कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे पावर है, आप कंसीडर करें। तो 3x इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी भी तकरीबन 1 है। अब इसमें देखो, अगर बेसिस सेम हो मेरे पास, तो पावर कोफिशिएंट क्या हो जाता है आपके पास, ऐड हो जाता है, अगर ये प्लस माइनस हो रहे हो। अब 3x प्लस 2x कितना आ गया, 5x आ गया। अगर मेरे पास यहाँ पे होता 3x स्केयर, अब ये ऐड नहीं हो सकता, क्यों, देखो x स्केयर है, और ये कितना है, x है,
तो बेसिस का सेम होना जरूरी है। अगर प्लस माइनस हो रही हैं चीजें और उनकी बेसिस सेम है तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, जो उनके कोएफिशिएंट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। तो इन पहले वाले एग्जांपल में क्या था, 3x था प्लस 2x था, बेसिस सेम थी, 3 प्लस 2 5x आ गया। तो इसी तरह आपका हर चीज पे यही रूल रहेगा आने वाले आपके क्वेश्चन में। अब आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आपने इन चीजों को याद रखना है। जब बेसिस सेम होंगी तो आपके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। एक और चीज मैं आपको बताने लगा हूँ, 259.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब यहाँ पे आप देखो पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है, 2 से पहले और 9 के बाद। अगर मैं ये चाहता हूँ मेरा पॉइंट आ जाए 9 से पहले आ जाए, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की तरफ, पॉइंट को अपने लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ एक डिजिट, तो उतनी पावर क्या होगी, ऐड होगी। जितने ज्यादा डिजिट मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा उतने ही मेरी पावर यहाँ पे क्या होगी, प्लस होगी। और इसी तरह मैं जितने डिजिट अपने राइट की तरफ लेके जाऊंगा उतनी पावर यहाँ से क्या होगी, माइनस होगी। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 25.92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा, एक पावर ऐड होगी ना, कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या हुआ, मैं पॉइंट को कहाँ पे ले गया, एक डिजिट लेफ्ट साइड, पहले 9 के बाद आ रहा था, अब 5 के बाद आ रहा है, मतलब कि 9 से इस साइड पे आ गया वह, लेफ्ट साइड पे आ गया वह। जब भी आपने याद रखना है साइंटिफिक नोटेशन में, पॉइंट को हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे, जितने डिजिट्स लेकर जाएंगे उतनी ही आपकी पावर ऐड होगी। 3 डिजिट्स लेकर गए हैं तो यहाँ पे पावर 3 और ऐड हो जानी थी। अगर यहाँ पे एक ही डिजिट लेके गया हूं तो एक ऐड हुई है। अगर तो राइट की तरफ लेके जाऊंगा तो पावर माइनस होगी, और लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा तो पावर क्या होगी, प्लस होगी। अगर मैं दो डिजिट्स लेकर जाता, अगर यहाँ पे आंसर आता 2.592, मतलब कि 2 डिजिट होता तो यहाँ पे 4 आ जाना था, 2 + 2 कितना आ जाना था, 4 आ जाना था। अभी हम इसको भी सोल्व करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आप लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे पॉइंट को अपने साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपके पावर क्या होगी, प्लस, और राइट की तरफ अगर लेके जाएंगे जितने डिजिट्स उतने ही पावर क्या होगी आपके पास, नंबर माइनस होंगे। तो अभी हम इससे प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब मैं आपको बता चुका हूँ बेसिस क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए ताकि हम इन दोनों को ऐड कर सके। लेकिन अब बेसिस तो सेम ही नहीं है, यहाँ पे 10 की पावर -4 है, यहाँ पे 10 की पावर -5 है। तो दो चीजें हो सकती हैं, इसको हम कर लें 10 की पावर -5, ये दोनों सेम हो जाएंगे, या तो इसको कर लूँ मैं 10 की पावर -4। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 10 की पावर -4। तो -4 करने के लिए पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के लेफ्ट साइड पर लेके जाना पड़ेगा। मैं जब लेफ्ट साइड पर जाएगा एक प्लस होगा, +1, इसमें -5 में एक प्लस कर दो, प्लस माइनस 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 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है आंसर, तो ये पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी आपके पास। सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, वैसे का वैसे, ये बल्कि पूरा क्वेश्चन ही वैसे मैंने लिख दिया एक दफा। अब यहाँ से हम सोल्व करने लगे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 क्या आ गया मेरे पास, वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब पॉइंट यहाँ पे आ रहा था बेसिकली 3 के बाद, अब मैं पॉइंट कहाँ पे ले गया, 3 के लेफ्ट साइड पे। जब भी 3 के लेफ्ट साइड पे पॉइंट जाएगा यहाँ पे एक प्लस हुआ, क्या हुआ, 10 की पावर -5 प्लस 1 नहीं तो कितनी होगी, 10 की पावर -4 होगी मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 की पावर -4 आ गया। अब देखो ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि हम इसे डायरेक्ट ही लिखते हैं, यहाँ पे वो पहले लिखा हुआ है। अब देखो दोनों की बेसिस सेम है, तो अब कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। 10 की पावर -4 मेरे पास बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 4, दरम्यान में क्या था, प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, वैसे का वैसे आ गया। अब आप अब आप ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं एक और ज्यादा। अब 4 + 0.3 कितना आ जाएगा, 4.3
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 क्या आ गया मेरे पास, आंसर आ गया। ये देखो केजी 7 लगा हुआ तो 7 केजी आ जाएगा। ठीक है, आपने इन चीजों को याद रखना है, कॉन्सेप्ट लेना है, समझ के करना सोल्व। अब हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे दरम्यान में माइनस आ रहा है और देखो बेसिस भी क्या है, डिफरेंट है। पहले तो बेस को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, -6 को क्या करेंगे, -5 बनाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -6 को -5 बनाने के लिए -6 के अंदर एक प्लस करना पड़ेगा। और पावर कब प्लस होती है, जब पॉइंट को लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं। अब पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 5 के बाद आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, 5 से पहले जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0.54 आना चाहिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 +1। इसे जब हम सोल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 आ जाएगा। -6 +1 कितना होता है, -5। तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास एक इसका आंसर आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे, और ये वाली वैल्यू मेरे पास भी वैसे की वैसे आ जाएगी, और यहाँ पे मीटर ही आएगा। अब दूसरा काम है इन दोनों को प्लस करना। 1 मिनट से इरेज कर ले हम, ताकि हम इसे अच्छी तरह प्लस कर सकें। अब देखो यहाँ पे भी 10 की पावर -5 है, यहाँ पे भी 10 की पावर -5, बेसिस सेम है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 0.54 -3.2 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 आ गई। अब 0.54 में से -3.2 निकाल लो तो आंसर कितना आएगा, -2.66 आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे आ जाएगा -5 मीटर आएगा आपके पास आंसर। ठीक है, ये आपने करेक्ट कर लेना। तो ये आपके पास तीसरा आपका न्यूमेरिकल था। इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ये आपके बहुत ही ज्यादा समझने वाली चीजें हैं। है तो ये मैथ ही, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि आपने फिजिक्स के अंदर इस तरह के कई क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ताकि आपको आगे जाके मसला ना आए। तो बच्चों हमारे पास जो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल है वो भी तकरीबन पिछले से मिलता जुलता ही है। सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इनको सोल्व करना है, जो इसका आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में। तो पहला पार्ट क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर और ब्रैकेट। अब यहाँ पे ना ब्रैकेट लगी हुई है। अगर आपकी यूं ब्रैकेट आ जाए ना, तो मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया हुआ है। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था वो प्लस के लिहाज से बताया था, बेसिस जब ऐड हो रही हो और वो सेम हो तो उसके कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, प्लस। लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा आपके पास, लेट्स सपोज 3x मल्टीप्लाई बाय 2x। अब यहाँ पे इसकी आप बेस देखो, जब बेसिस सेम है ना, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 का कितना आ जाएगा, 6। अब x की पावर 1, x की पावर 1, x इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 6x स्क्वायर आ गया। ये आपको एग्जांपल भी मैं करवा चुका हूँ पहले, लेकिन मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ, आपने इसे अच्छी तरह समझना है। आपको एक और एग्जांपल मैं करवाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास है 3x मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर। अब हमने सिर्फ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी x हो, यहाँ पे भी x हो। ठीक है, तो वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेसिस के तो पावर क्या हो जाएगी, उनकी ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर ये है मेरे पास 3x मल्टीप्लाई बाय 2y, अब ये नहीं हो सकता आपके पास। यहाँ पे ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन इनकी पावर ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक और चीज है, ये x है, ये क्या है, y है। इन दोनों का सेम होना क्या है, जरूरी है, तभी आपकी पावर क्या होगी, ऐड होगी। अब 4 3 12 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसकी देखो पावर कितनी है, 1, इसकी 2 है, x की पावर 1 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, 12
एक्स क्यूब आ जाएगा। यही चीजें आपकी इन क्वेश्चन में यूज होंगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, मेन चीज है आपका कंसेप्ट लेना। अगर आपको कंसेप्ट आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो चेंज भी कर दे वैल्यू, आप क्या करेंगे, उसे सोल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, और 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -2 से, और मीटर किससे मल्टीप्लाई होगा, मीटर से। अब ये अपने लेवल की चीजें अपने लेवल की चीजों से मल्टीप्लाई होती हैं, ये आपने याद रखना है। 5 को मैंने 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब 10 की पावर 4 थी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 थी, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और एक और चीज है, एक यहाँ पे मीटर है, एक यहाँ पे मीटर है। मीटर जब मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा उसका, मीटर स्क्वायर। ये किस तरह आया है, इस मीटर की पावर 1 थी, इसकी भी 1 थी, m की पावर 1 + 1 कितना आ गया, m की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह आपका ये वाला भी पार्ट सॉल्व होगा। अब देखो कितना है मेरे पास, 10 की पावर 4 है, और कितना है यहाँ पे 10 की पावर -2 है। बेसिस सेम है, दोनों पावर क्या हो जानी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए। 4 + -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 की पावर -2 आ जाएगी, सॉरी 4 -2 आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4 -2। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये किस तरह माइनस हो रहा है। ये देखो 5 3 का कितना आ गया, 15 मल्टीप्लाई आगे 10 की पावर 4 -2, और ये मीटर स्क्वायर मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ ये किस तरह मीटर स्क्वायर आया है। अब नीचे चलते हैं हम, 4 में से 2 निकालो कितना आ गया, 10 की पावर 2 आ गया। अब यहां तक तो मेरा आंसर आ गया है, लेकिन हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। मैंने आपको बताया है पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद ही पॉइंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे करके वो पॉइंट मौजूद है। हमें कहा किसके बाद चाहिए, 1 के बाद। तो आप 1 के बाद लगा लें। अब देखो पॉइंट कहाँ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। जैसा कि आपको मैं पिछले एग्जांपल में बता चुका हूँ, जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो पावर एक ऐड हो जाएगी। देखो 5 के बाद था, 1 के बाद आ रहा है, 5 से पहले चला गया ना। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 + 1, एक डिजिट गया है तो +1 आ गया। तो मीटर स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, ये भी वैसे आ गया, और इसको हमने 1.5 में लिख दिया, और +1 यहाँ पे कर दिया। तो 1.5 ऐसे मेरे पास नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ मेरे पास, इतना मेरे पास आंसर आ गया। ये एक्स्ट्रा एक दफा आ गया, इसे आप इग्नोर करें। तो बी पार्ट की तरफ हम चलते हैं। इसको यार पहले इरेज कर लें सारा। बी पार्ट को एक दफा आप देखो, क्या है बी पार्ट मेरे पास। बी पार्ट में आपको वो ये कह रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। अब एक और चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, अगर डिवाइड में आ जाए तो पावर किस तरह चेंज होती है। लेट्स सपोज, मैं आपको पहले भी एग्जांपल में बता चुका हूँ, दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ आपके आसानी के लिए। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जांपल नहीं देखी होगी, वो यहाँ समझ लेंगे, या अगर वहां पे नहीं समझ आई तो वो यहाँ से दोबारा समझ लेंगे। ये मेरे पास फॉर्म है, x ऊपर है, x की पावर 2 नीचे है। आपने हमेशा याद रखना है, जब x2 नीचे से ऊपर जाएगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। जब ऊपर से नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। दोबारा समझो, अगर पावर ऊपर से नीचे आती है, ये नीचे से ऊपर जाती है तो पावर चेंज हो जाती है। अगर वो प्लस में थी ऊपर नीचे आके माइनस में हो जाएगी, अगर वो नीचे माइनस में थी तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। अब देखो ये वाला x2 कितना है, +2 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, x वैसे मल्टीप्लाई बाय, और ये मल्टीप्लाई होता है, x की पावर -2 आ जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये ऊपर चला गया, नीचे कुछ भी नहीं रह गया, आपके पास 1 ही रह, जहां भी कुछ नहीं होता वहां पे 1 ही आता है। तो ये आपके पास मैथ का रूल है। अगर ये वाला नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, 1 रह गया, x2 इधर मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1 आई है। ठीक है, देखो ऊपर +1 थी, नीचे आके क्या होगी, -1। अगर इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा ये फिर +1 हो जाएगी। ठीक है, आपने याद भी रखना है कि ऊपर से नीचे जाते हैं, ये नीचे से ऊपर जाते हैं, आपकी पावर क्या होती है, माइनस चेंज होती है।
माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस में हो जाएगी, यानी कि आपकी ऑपोजिट हो जाती है। अब एग्जांपल इसकी करते हैं। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप क्या करो यार, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड करो। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6 आ गया मेरे पास, क्या आ गया ऊपर 2 आ गया। दूसरा मसला ये आ रहा है, नीचे जो 10 की पावर 4 है इसको ऊपर लेके जाना है और m3 को ऊपर लेके जाना है। 2 मेरे पास आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ क्या पड़ा हुआ है, 10 की पावर 3 है मेरे पास। अब 10 की पावर 4 को ऊपर ले दो। अब यहाँ पे प्लस 4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो गई। ठीक है, केजी वैसे का वैसे आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे देखो m प्लस 3 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, आई समझ। अब देखो अगला स्टेप क्या है, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3 -4, और जो यूनिट है आपका के जी मीटर की पावर -3 आ गई। सॉरी यार, यहाँ पे ना 3 नहीं है मेरे ख्याल, यहाँ पे ना 8 है। ठीक है, ये आप करेक्ट कर ले, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा आपके पास। यहाँ पे 3 की जगह क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 में से आप 4 निकाल लें, यहाँ पे भी आप क्या लिखें, 8 लिख लें। ठीक है, ये 3 नहीं आएगा। अब 8 में से 4 निकाले, 10 की पावर 4 आ जाएगी। 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, आपके पास आंसर आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको किस तरह पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं, माइनस में पावर आ जाए पर पढ़ते हैं। तो आंसर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 केजी पर मीटर क्यूब। तो बच्चों हमारे पास जो पांचवा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है और इसका जो आंसर आपका आना चाहिए वो किसके अंदर आना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 केजी मल्टीप्लाई बाय 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर या स्क्वायर, जो भी हम कह लें। अभी बेसिकली आपको वो ये क्वेश्चन इस वजह से दे रहा है कि आप ना इसकी प्रैक्टिस कर सकें, बाद में आपको इस तरह के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किसी आपको स्टेप में क्या करना पड़ेगा, यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसके अंदर आपका आंसर आना चाहिए न्यूमेरिकल का। हो सकता है कि वो यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट से बड़ा हो, आपको बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाना पड़ सकता है, या छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ कन्वर्ट करना पड़ सकता है अपनी कैलकुलेशन के दौरान ही। अब ये आपकी वो प्रैक्टिस करवा रहा है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 केजी मल्टीप्लाई बाय 4 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर या एस स्क्वायर, जो भी हम इसे नाम दे रहे हैं। अब सबसे पहले आप देखें कि किलोमीटर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा यूनिट मेरे पास लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। हमें किलोमीटर को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर के अंदर। ठीक है, बकाया यूनिट आपके दोनों ये सेकंड और केजी के हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसे यूनिट है। तो 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 3 से, तो आपका किलोमीटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर के अंदर। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 केजी, वैसे नीचे भी मेरे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, 5 भी नीचे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 भी नीचे, और एस स्क्वायर भी नीचे आ गया। अब यहाँ पे हमने चेंज किया, हमने क्या किया, किलो को किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। तो किलो की जगह क्या आ गया, सिर्फ 1 किलो के चेंज हुई है इस स्टेप के अंदर, तो क्या आ गया, 10 की पावर 3 आ गया। अब ये स्टेप आपका क्या है, एक मेन स्टेप है, तो इसे जरा इरेज कर ले हम। अभी हमने सारा मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाना है। अच्छा, इस स्टेप को आपने समझना है, तो सबसे पहले आप देखें, इसको ओपन कर दें आप। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना आ रहा है मेरे पास, 2 केजी। उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
3 मीटर एंड डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकेंड स्केयर। 2 को हम स्केयर कहते हैं, ठीक है, और 3 को क्या कहते हैं, क्यूब। तो हम इस स्टेप में आप देखो 3 आपका जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की पावर 3 के साथ, और नीचे मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया है 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और वह क्या होगा 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आखिर में केजी और मीटर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके पास। तो सबसे पहले आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया मेरे पास। अब दूसरी बात 10 की पावर 2 आ गई, 10 की पावर 3 आ गई मेरे पास, और जो ये नीचे मेरे पास 10 की पावर 2 पड़ा हुआ था ऊपर जाके क्या होगा 10 की पावर-2, और ये क्या हो गया मल्टीप्लाई होगा। ये देखो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 5 वैसे का वैसे नीचे रह गया मेरे पास। बकाया केजी भी किसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, मीटर के साथ, केजी और मीटर साथ आ गया, लेकिन यहाँ पे एस स्केयर भी तो आ रहा है ना, एस स्केयर को भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब देखें एस स्केयर भी मेरे पास ऊपर आ गया, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, एस की पावर -2 आ गया। अब बकाया जो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को देखें, इन तीनों की बेस क्या है, सेम है। अगर बेसिस सेम हो और वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है ऐड। अब क्या होगा 10 एक आ जाएगा आपके पास, पहली पावर क्या है +2, दूसरी क्या है +3 है, तीसरी पावर क्या है -2 है। ठीक है, 2 + 3 5, 5 - 2 कितना आ जाएगा 3, लास्ट में 10 की पावर कितनी आएगी मेरे पास 3 आएगी। ये देखिए यहाँ पे। अब अगले स्टेप में 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 5 नीचे का वैसे पड़ा हुआ है। अब ये वाला स्टेप, ये जो मैंने इधर किया आपका, ठीक हो गया, ये इधर आ गया वह, यहाँ से जरा इरेज कर दें, अच्छा नहीं लग रहा, गन मच गया वह। अब पावर इनकी क्या होगी प्लस होगी, 10 की पावर 2 थी, फिर 3 थी, फिर -2 थी, 2 + 3 -2, 2 + 3 5, 5 - 2 कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया, तो 10 की पावर 3 आ गई। ये वाला सारा पार्ट क्या हो गया आपके पास सोल्व हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 10 की पावर 3। अब ये वाला पार्ट रह गया हुआ है, सॉरी सॉरी क्या हुआ है, सिर्फ ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ है, इसका आंसर क्या आ गया 10 की पावर 3 आ गया। 5 को नहीं हमने अभी डिवाइड करना, हम 12 के साथ डिवाइड करेंगे, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप दोबारा मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। अच्छा इस टाइम में क्या हुआ, ये वाला सोल्व हुआ, मेरे पास क्या है आंसर 10 की पावर 3 वैसे आ गया। अब पीछे क्या रह गया हुआ देखें 12 और 5 को आप डिवाइड कर दो, तो जब आपने 12 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 2.4 आ गया, यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये करेक्ट करने हैं आप। 12 को 5 से डिवाइड करो 2.4 आ गया, और 10 की पावर 3 वैसे का वैसे, और जो मेरे यूनिट थे क्या हुए वो भी 7 आ जाएंगे। इसका यूनिट क्या आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये जो करेक्शन आप ये ठीक कर लिया करो, क्योंकि ये पहले ही मैंने टाइप किया होता है तो अक्सर गलती आ जाती है। तो आपका आंसर क्या आएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके मैं आपको वैसे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से ना करना, यहाँ पे मैंने इस वजह से किया हुआ है क्योंकि आपको समझ आ जाए, और इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला है जी 6 वाला न्यूमेरिकल। ये क्या कह रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। मैंने आपको बता देना है, खुद ही इंग्लिश आपने खुद ही पढ़ लेनी है, आसान है ये आपका। पहला क्या है 0.0045 मीटर, दूसरा है 2.047 मीटर, तीसरा है 3.40, और आखिरी वाला क्या है 3.420 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। पहले वाला ये पार्ट ये आपका शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आपके पास, लेफ्ट साइड से गिनना शुरू करो, आपने लेफ्ट साइड से गिनना शुरू करना है। अगर तो शुरू में 0 आ रहा आपने उसको काउंट नहीं करना, जैसे ही अगर 0 के अलावा कोई पहला डिजिट आएगा वो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। पहला आ गया लेफ्ट साइड पे 0, ये नहीं होगा, फिर पॉइंट, फिर 0 0, ये तीनों 0 कंसिडर नहीं होंगे। तो फिर देखा पहला सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया 4, दूसरा क्या आएगा 5, मतलब कितने हैं 2। ठीक है, बेसिकली आपका
लेफ्ट साइड पे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, राइट साइड पे या दरमियान में सिग्निफिकेंट होता है, आगे हम देखेंगे भी। दूसरा पार्ट देखो, अब लेफ्ट साइड से गिनना शुरू करो, पहला ही डिजिट क्या आ गया, जीरो नहीं है, सिग्निफिकेंट आ गया, टू एक ये हो गया, दूसरा ये। अब देखो जीरो दरमियान में सिग्निफिकेंट होता है और राइट साइड पे भी होता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे नहीं होगा आपके पास। जीरो आ गया, फिर फोर एक और आ गया, फिर एक और आ गया, कितने हो गए, फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए हैं, ठीक है आपके पास। ये देखो ये कितने, ये तीन है आपके पास, लेफ्ट साइड से गिनना शुरू किया, एक तीन था, पॉइंट आ गया, फिर एक, तीन डिजिट्स आपके पास, डिजिट्स क्या आ गए, सिग्निफिकेंट आ गए हैं। अब चौथे वाला देखो, ये थोड़ा सा है, इसमें सिर्फ आपने ये वाली इनको देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना आपने, इस पार्ट को नहीं देखना। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, पहला सिग्निफिकेंट आ गया डिजिट पॉइंट के बाद, फिर एक दो तीन चार आ गया आपके पास, तो कितने आ गए, चार सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए। अगर आपको मेरा न्यूमेरिकल नहीं समझ आया, आप मेरी सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें बड़े डिटेल में आपको समझाया है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास कौन सी होती हैं, ठीक है। बच्चों हमारे पास जो सेवंथ वाला न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तीन आप बल्कि दो उसने आपको दिए हैं प्रॉब्लम्स, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पहली वाली देखिए, पहली वाली है 0.0035। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए, आपने क्या करना है, इस नंबर से काउंट करना शुरू करना है लेफ्ट साइड पे, और कहां तक जाना है, पॉइंट तक। थ्री भी काउंट होगा आपके पास, और कहां तक जाना है, पॉइंट तक जाना है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब उसके बाद थ्री के बाद आपने क्या लगा देना है, कोई भी अगर सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाए पहला पॉइंट के बाद, तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे लिख देना है, फिर पॉइंट लगा देना है, फिर 5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 10। अब इस तरह की अगर वैल्यू आ जाए, पॉइंट में आंसर आ जाए आपके पास, जीरो शुरू में आ जाए, 0.0 इस तरह की, तो हम जो हमारा आंसर आता है वो माइनस में आता है, और उसमें आपका ये पहला डिजिट भी इंक्लूड होगा, और आपने कहां तक जाना है, पॉइंट तक, और डिजिट को गिनना है, जितने डिजिट्स होंगे उतनी ही पावर आ जाएगी। अब देखो एक दो तीन, तो पावर कितना आ गई, 10 की पावर -3। अगर आपको नहीं समझ आया, आप मेरी साइंटिफिक नोटेशन वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको वहां से अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट आप देखो, ये तो यार बड़ा सा है ना, मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, अगर आपको ये भी ना आया आपकी खैर नहीं है। अब इसमें क्या करना है, आपने पॉइंट आपका बहुत आगे लगा हुआ है, मैंने आपको बताया है कि साइंटिफिक नोटेशन का रूल है कि पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो टू के बाद पॉइंट आना चाहिए, लेकिन पॉइंट कितने डिजिट्स आगे है, दो डिजिट्स, मतलब कि पॉइंट आपका राइट से लेफ्ट की तरफ कितने डिजिट जा रहा है, दो डिजिट्स। मैंने आपको बताया है जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो पावर उतने, जितने डिजिट्स जाते हैं उतनी ही पावर ऐड होती है, दो डिजिट्स गए हैं तो पावर 10 की पावर +2 होगी। अब यहाँ पे देखो 10 की पावर 2 थी मेरे पास, 2 + 2 कितना आ जाएगी, 10 की पावर 4 आ जाएगी, देखो 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर मेरे पास आंसर आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन थे, आपको शॉर्ट में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, आठवां न्यूमेरिकल आपका है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। अब आपने इन चीजों को देख के करना है। करेक्ट प्रीफिक्सेस का मतलब ये है, जो आपको वैल्यू दी गई है उस वैल्यू के लिहाज से आपने प्रीफिक्स लगाना है। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है तो छोटा प्रीफिक्स, अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो बड़ा प्रीफिक्स लगाना है। इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वैल्यू बड़ी दी हुई है और छोटा प्रीफिक्स लगाया हुआ है। अब हम इसको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए पार्ट क्या है, 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। अब वैल्यू तो देखो बहुत ज्यादा बड़ी है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3 किस में आता है, किलो में आता है 10 की पावर 3, और 10 की पावर 6 मेगा में आता है। तो इसका आंसर या तो किलो में होना चाहिए या मेगा के करीब करीब आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम किलो या मेगा में जो हमें करीब करीब लगेगा उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि सेंटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी है, 10 की पावर -2। तो मीटर में जाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -2 से, 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, साथ क्या देगा, मीटर आ गया। अब मीटर में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही मैंने 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 10 की पावर 4, 10 की पावर -2, बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड।
5 ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 माइनस 2 आ गया, 7 मीटर है। 4 में से 2 गया, कितना आ गया 10 की पावर 2, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर आ गया है। अब उसने तो हमें ये कहा कि यार आपने जो आंसर लिखना है वो किसमें लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है। अगर तो हमारा कोई ना कहा गया होता तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल एक्यूरेट था। अब हमारी मजबूरी है, और जो करीब करीब वाला जो प्रीफिक्स मुझे पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है, किलो पढ़ रहा है। तो इसको अगर मैं 10 की पावर 3 कर दूं तो किलो नहीं आ जाएगा। तो उसके लिए, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को, अगर कोई हमें वैल्यू प्लस करनी हो तो पॉइंट को मैं लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो 0.5 से पहले आ जाएगा, ये देखो 0.5 आ गया। जैसे ही एक डिजिट आपका पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ आया तो पावर में एक डिजिट ऐड हो जाएगा। तो 10 की पावर 2 प्लस 1 3 आ गई, तो 10 की पावर 3 आ गई। और 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, किलो। तो 0.5 किलोमीटर आ जाएगा मेरे पास, मतलब कि 0.5 किलोमीटर मेरा इसका करेक्ट प्रीफिक्स है, जो बिल्कुल करीब करीब है। अब हमने, अब पूछेंगे सर हमने मेगा क्यों नहीं लगाया, मिली क्यों नहीं लगाया। देखो सबसे पहली बात तो वैल्यू बड़ी है। अब ये वैल्यू जो है वो किलो के करीब करीब आ रही है, मेगा बहुत रेयर है कि बहुत मुश्किल हमें से लगाएं। देखो ना वैल्यू, अगर यहाँ पे मेरे पास डिजिट बड़े होते 5-6 और हम मेगा लगा सकते थे, लेकिन डिजिट ही एक है और हमें एक ही नंबर प्लस में चाहिए। तो हमने क्या किया, जो करीब वाला था किलोमीटर उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। हमने देखना होता है जो करीब करीब पड़े उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये वाला सोचो, 10 की पावर 2 ग्राम है। अब देखो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, दो फालतू डिजिट भी हैं। अगर तो मैं 2 की पावर एक प्लस कर दूं तो किलो नहीं आ जाएगा, काम आसान हो जाएगा मेरे पास। अब मैं अनफॉर्चुनेटली इसमें मेगा की वैल्यू हो नहीं सकती, उसके लिए हमें 6 चाहिए, लेकिन डिजिट ही मेरे पास 2-3 है तो वो मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 5 तक जा सकता है। अगर 0.580 भी लिखे हैं तो वो भी आपकी मेगा में नहीं होगी। तो बेहतरीन यही है कि हम इसको किस में लिखें, किलो में। तो लिखते हैं इसे। अब हमें क्या, यहाँ पे बेसिकली आपका पॉइंट है, अब एक डिजिट ही हमें क्या करना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना पड़ेगा पॉइंट को। तो एक यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगी, किलो में आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो उसे करते हैं, तो 58.0 आ गया। ठीक है, एक पॉइंट आपका क्या हुआ, एक डिजिट मूव कर गया लेफ्ट साइड की तरफ। जैसे ही मूव किया लेफ्ट से राइट तो आपको पता है पावर प्लस होती है, तो +1 आ गया, 2+1 आ गया, 2+1 कितना होता है 3, 10 की पावर 3 58.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम आ गया आपके पास। अब आपको पता है 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, किलो। तो हम क्या लिख देंगे, 58 किलोग्राम आ जाएगा आपके पास। अब ये वाला देखो जरा, अब ये वैल्यू कितनी है, 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब सोचो, ये मैंने आपको एक बात कही थी, अगर बड़ी वैल्यू है तो बड़ा प्रीफिक्स, छोटी वैल्यू है तो छोटा प्रीफिक्स। अब ये देखो किसके करीब करीब है। सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, मिली की होती है 10 की पावर -3। अब ये देखो मिली के करीब करीब है, तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, -4 के अंदर अगर मैं कोई चीज प्लस कर दूं तो वो कितनी आ जाएगी, -3। अब आपको पता है 10 की पावर -3 किसके बराबर होता है, मिली के। तो मतलब हमें 5 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, तो फिर दोबारा पॉइंट मूव करना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ। बच्चों आप एक बात आप देखो कि जितने भी यहाँ पे हमने क्वेश्चन यूज किए हैं, तकरीबन हमने 99% क्या किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ ही मूव किया है, और यहाँ हमेशा पावर ऐड ही किया है। मेरे ख्याल अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें हमने राइट की तरफ ही मूव किया हो। अगर कोई आगे आ गया तो आपको मैं बता दूंगा, बहरहाल 99% आपका यही है। अब एक पॉइंट मूव किया लेफ्ट साइड की तरफ, एक डिजिट, तो एक डिजिट प्लस हुआ, -4 + 1 तो कितना आ गया, -3। 10 की पावर कितना आ गया, -3। तो 10 की पावर -3 क्या होता है, मिली। तो 4.5 मिली सेकेंड मेरे पास आंसर इसका आ गया। तो बच्चों अब जाके आपका जो आया है स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल, अब इसको आपने अच्छी तरह समझना है और आपने फिजिक्स के अंदर आगे इसी तरह न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। सबसे पहले आप देखें उसकी स्टेटमेंट क्या है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। जो आपका लाइट ईयर है, ये कोई लाइट नहीं है, आपका क्या है, बेसिकली फासला है। जमीन से लेके आगे खला तक स्पेस के अंदर जितना भी वो फासला है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ये वो फासला है कि जो लाइट है, एक साल के अंदर लाइट कितना फासला तय कर सकती है। जैसे कि आप
टॉर्च ऑन करते हो, एकदम टॉर्च आपको नजर आना शुरू हो जाती है, वो अपने दीवार तक पहुंच जाती है कि कुछ सेकंड में। लेकिन आप अगर आप जब सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में मेरे ख्याल के 5 से 10 मिनट लगते हैं। वो क्या है, लाइट की स्पीड है। अब ये क्या है, इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ये क्या होगा, ये वो फासला है बेसिकली, या तो किलोमीटर मीटर में, टाइम की बात नहीं कर रहा, ये क्या है, फासला है। कितना फासला लगता है एक लाइट को, अगर वो 1 साल में कितना ट्रेवल कर सकती है। बेसिकली आपने उसकी स्टेटमेंट को समझना है कि अगर हमने किसी एक कोई लाइट फेंकी है यहाँ से, और वो पूरी लगातार 1 साल तक वो आगे चलती रहती है, तो वो कितना ज्यादा फासला तय करेगी। तो लाइट ईयर ये चीज थी आपके पास, बेसिकली क्या है कि डिस्टेंस है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, अब हमें लाइट की स्पीड का तो पता होना चाहिए ना कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है। तो हम बता देंगे कि अगर एक इंसान 20 की स्पीड से मूव कर रहा है तो वो कितना फासला तय कर सकता है, 10 मिनट में या 20 मिनट में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपने सबसे पहले मार्कर से लिखना है गिवन डाटा। हमें क्या उसने दिया हुआ डाटा, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट एस। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इतनी है। अब 1 साल के अंदर आपने टाइम निकालना है, कितने सेकंड्स होते हैं, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड्स। आपको बता दूं, आपको जो मर्जी यूनिट दिया गया हो, आपने उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। अगर आपको पहले ही ऐसा में दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ईयर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि 1 साल के अंदर कितने दिन है, 365 दिन, और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है। इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। कितना आंसर आया, 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 आया। तो ये आपका डाटा था जो आपको दिया था, 1 साल दिया गया है और स्पीड ऑफ लाइट दी गई है। साल को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब फाइंड क्या करना है, दूसरा आपने मार्कर से लिखना है, रिक्वायर क्या है हमें, फाइंड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट एस। डिस्टेंस चाहिए, फासला चाहिए हमें, तो इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, फासले का। टाइम आपके पास कितना है आपको पता है, ये आ गया। स्पीड कितनी है, ये स्पीड है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपके पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। स्पीड ऑफ लाइट थी, मल्टीप्लाई बाय टाइम था, टाइम कितना है 3.157 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। 3 को आप मल्टीप्लाई करो 3.15 से, कितना आ गया 9.45 आ गया। 10 की पावर 8 को मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 7 से, कितना आ जाएगा 10 की पावर 8 प्लस 7, कितना आ गया 10 की पावर 15 आ गया मेरे पास। और साथ क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों को किसमें कन्वर्ट कर लिया था, एसआई में। अब आपका सवाल होगा सर यहाँ पे किलोमीटर क्यों नहीं आया, सेंटीमीटर क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि मीटर भी ऐसा यूनिट है। अगर हमने सारे यूनिट्स को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है, जो आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा, ऐसे यूनिट में। अब आपको पता है डिस्टेंस यूनिट यूनिट क्या होता है, मीटर, तो किसमें आंसर आया, मीटर में। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर वो फासला तय करेगी। अब दूसरी चीज है, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब उसने क्या है कि मर्करी की डेंसिटी जो होती है वो आपके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। आपने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और एक वैल्यू दी गई है, एक वैल्यू है वो कितनी है 13.6 को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। बेसिकली अब यहाँ पे ना यूनिट की कन्वर्जन हो रही है आपके पास। गिवन डाटा आपको क्या दिया गया है, डेंसिटी ऑफ मर्करी दी गई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। आपने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। अब आपने याद रखना है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब के। ठीक है,
तो 13.6 कितने किसके बराबर हो गया? 13.6 को 1000 से हम क्या कर देंगे? 13.6 को 1000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा आंसर किसमें आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इन केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 13.6 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो किसमें आ जाएगा? मीटर क्यूब में। अब यहाँ पे कितना है? 1000 है, मतलब 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, उसको किस में लिख देंगे? 10 की पावर 4 में। तो मेरे पास क्या आ गया? ये आंसर आ गया। ये रहा मेरे पास आंसर। ठीक है, आपने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। सिंपली सी यार ये एक बात है, उसने आपको 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, आपने इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। बेसिकली यहाँ पे हमने यूनिट को ही कन्वर्ट किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? वो होता है 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब के। तो 13.6 कितना होगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। ये सिंपल सा आपका एक क्वेश्चन था, और ये दोनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपने जरूर करने हैं। इसके इन दोनों के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके पास। ठीक है,